नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक पर मुसलमानों के कब्जे की। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और नेपाल में जिहादियों की पत्थरबाजी और आगजनी की खबर सुनते रहे, उसका विरोध करते रहे और इसी आगजनी और पत्थरबाजी के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने पूरा का पूरा कर्नाटक मुसलमानों को थाली में सजाकर परोस दिया है और देश को पता भी नहीं चला। दरअसल यह काम कांग्रेस ने बड़ी ही शातिराना तरीके से किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण जब कांग्रेस धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे पाई तो उसने पीछे के दरवाजे से धर्म को आधार बनाकर यानी धर्म के आधार पर आरक्षण को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण के कोटे को 32% से बढ़ाकर 51% करने के पीछे उनकी यही मंशा है। 51% ओबीसी में राज्य के सभी मुसलमानों को शामिल कर दिया गया है। कोटा बढ़ाने का फैसला 17 अप्रैल के कैबिनेट मीटिंग में किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही सिद्धारमैया सरकार ने राज्य की सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया है। फिर 2015 की जनगणना के हिसाब से मुस्लिमों की बढ़ी आबादी को आधार बनाकर सरकारी ठेकों में मिलने वाले आरक्षण को भी 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। SC/ST को पहले से मिल रहे 24% आरक्षण को यदि मिला दे तो कर्नाटक में अब आरक्षण की सीमा 85% तक पहुंच गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए गाइडलाइंस का सीधा उल्लंघन है। लेकिन स्पेशल प्रोविजन का मामला बताकर मुसलमानों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा रहा है और 51% तक कर दिया गया है इसे, ताकि कर्नाटक में सरकारी तंत्र पर मुसलमानों का कब्जा हो सके, कर्नाटक के सिस्टम पर मुस्लिमों की पकड़ मजबूत हो सके। जो आशंका सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद के दौरान जताई थी, वह आज कर्नाटक में सच होती दिखाई दे रही है। देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार होने की बात करने वाली कांग्रेस आज कर्नाटक में कर्नाटक के संसाधनों का पूरा अधिकार मुसलमानों को देने जा रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस पूरे कर्नाटक को मुसलमानों के हाथ में गिरवी रख देगी? क्या कर्नाटक के पूरे सरकारी सिस्टम पर हो जाएगा मुसलमानों का कब्जा? क्या मुस्लिम की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करना कानून संगत है? क्या सभी मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर सिद्धारमैया सरकार पसमंदा मुसलमानों का हक मार रही है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है इस आरक्षण पे। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को तस्तरी में सजाकर पूरा राज्य ही परोस दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के आरक्षण को 4 से 8% करने के फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण का कोटा भी बढ़ाकर मुस्लिमों को लाभान्वित करने का फैसला किया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया नीति कांग्रेस सरकार ने राज्य की सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में पहले ही शामिल कर लिया था। फिर सभी मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया गया है। मतलब ये कि राज्य के सभी मुस्लिमों को ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ मिलेगा और राज्य के लगभग सभी सरकारी पदों पर उनका कब्जा होगा। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी का सीधा फायदा मुस्लिमों को होने वाला है, क्योंकि राज्य में मुस्लिम ही सबसे बड़ा ओबीसी समूह है। कर्नाटक में उनकी आबादी करीब 75 लाख है। मुस्लिम ओबीसी कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण की श्रेणी 2B के तहत आते हैं। इसी के आधार पर रिपोर्ट में उनका आरक्षण 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई है। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18.08% है, जो 2011 की जनगणना में 12.92% बताई गई थी। सर्वे का यह आंकड़ा 2015 का है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 साल में ही मुस्लिमों की आबादी कर्नाटक में 5.16% बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के लिए तय की गई सीमा को तोड़ने की बात कह चुके हैं। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश और मुस्लिमों को अपने पाले में करने की कोशिश कांग्रेस की चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है। राहुल गांधी के अनुसार ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अब पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से 50% आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 85% तक ले जा सकती है। रिपोर्ट में इसके लिए झारखंड और तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया गया है, जहां पहले से ही
77% और 69% आरक्षण दिया जा चुका है। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले को आज के समय में प्रासंगिक न होना भी बताया गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है। हिंदू उनके लिए दूसरे दर्जे का नागरिक है। ऐसे में कांग्रेस को हिंदुओं के वोट भी चाहिए, लेकिन उसके लिए तरीका दूसरा है। कांग्रेस का वह तरीका है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और जातियों में बांट के उसके वोट लो और मुस्लिमों को एक करके मुस्लिम हितैषी बनकर उसे अपने पाले में करो। कांग्रेस को कर्नाटक में अपने अहिंदा वोट बैंक को बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। दरअसल यह अहिंदा वोट लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय से अलग है। लिंगायत समुदाय परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं, जबकि वोकालिंगा जेडीएस के साथ है। वर्तमान में यह दोनों पार्टियां एक साथ है। ऐसे में कांग्रेस की चिंताएं और भी बढ़ गई है। ऐसे में वह इन दोनों समुदायों से अपना अपना अहिंदा वोट बैंक बचाए रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो मुस्लिमों को सब तरीके से लाभ पहुंचा रही है, चाहे वो सरकारी ठेके में आरक्षण का मामला हो या जातिगत आरक्षण में कोटा बढ़ाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो कांग्रेस की सरकार, जो सिद्धरामैया सरकार है कर्नाटक में, वो मुस्लिमों के हाथ में पूरा कर्नाटक सौंप देना चाहती है। कर्नाटक के सरकारी तंत्र पर मुस्लिमों का कब्जा करा देना चाहती है और इसके लिए जो प्रावधान हो सकते हैं वो सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मृत्युंजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है मधु मुकुल त्रिपाठी जी। असगर खान है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस लक्ष्मीकांत भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे। लेकिन मृत्युंजय शर्मा जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, इधर नॉर्थ इंडिया में लोग मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी कहें, कुछ है बंगाल में, सब जगह लोग आगजनी और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की खबर करते रहे। और दक्षिण में वहाँ कर्नाटक की सरकार ने पूरा का पूरा तंत्र जो है, पूरा का पूरा राज्य जो है, वो मुसलमानों को सौंपने की तैयारी कर ली है। आप लोगों को कुछ पता है इस रिजर्वेशन के बारे में कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जो है 51% ओबीसी में शामिल कर दिया गया, 51% बढ़ा करके किया जा रहा है। ये सब, इस पर कोई बीजेपी की प्रतिक्रिया अब तक हमने सुनी नहीं है यहाँ से। नहीं, बिल्कुल प्रतिक्रिया मुकेश जी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो 4% आरक्षण का इन्होंने प्रावधान करा पहले, उसपे भी हम लोगों ने इस पे तो था, इसका विरोध किया है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत विरोध किया है कि वो कोर्ट्स में वो केस चल रहा है और आगे भी ये स्टैंड नहीं करने वाला मुकेश जी, हम सभी को पता है। देखिए, कास्ट सेंसस इनके हाथ में सबसे बड़ा शिकूफा है। ये 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराते हैं केंद्र में रहते हुए, उसका डेटा कभी पब्लिक नहीं करते हैं। ये बिहार में सत्ता में रहते हुए वहां पे कास्ट सेंसस कराते हैं, उसका डेटा पब्लिक करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के संख्यात्मक एक दूसरे को संख्या बताते रहते हैं, मेरी संख्या ज्यादा है, तुम्हारी कम है। और इसी साल जनवरी में राहुल गांधी पटना जाते हैं और वहां कहते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस हुआ था ये फर्जी है, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। खुद का कराया वो कास्ट सेंसस। और अब कर्नाटका में भी वही कर रहे हैं। कर्नाटका में हुआ क्या है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, इनकी आपसी रंजिश है। डीके शिव कुमार आते हैं वोकालिंगा समुदाय से, तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी जातिगत संख्या काफी और मेरा एक हक होना चाहिए मुख्यमंत्री पद पर। और सिद्धरामैया इसको तोड़ने के लिए सब कर रहे हैं। वो कुरुबा जाति से आते हैं जिसकी संख्या थोड़ी कम है, इसलिए आपने जो कहा वो अहिंदा एक जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्पसंख्यकों को ये कास्ट सेंसस मैंने भी देखा करीब 12% संख्या बता रहे हैं और अब कह रहे हैं कि 4% से बढ़ा के उनका रिजर्वेशन 8% कर दी जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत घातक है, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। बहुत खराब प्रेसिडेंस हम लोग सेट कर रहे हैं। कोर्ट्स में कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाला है, लेकिन जो ये राजनीति कर रहे हैं मुकेश जी, ये मैं कह रहा हूं बहुत घातक होने वाला है। ये कहां तक जाएगी हम में से किसी को भी नहीं पता है। कल को ये 12% में अगर 8% आप रिजर्वेशन देने लगते हैं, सोचिए मुसलमानों को, ये कल को सारी स्टेट्स बोलेंगे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तब तो जो हमारा ये केवल 4 से 8% बढ़ाने का ही मृत्युंजय जी मामला नहीं। मामला यह है कि मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। अब सारी की सारी जो जातियां हैं, पूरा का पूरा मुसलमान जो है वो ओबीसी है कर्नाटक में। तो एक तरीके से तो आप पसमंदा मुसलमान जिनको मिलना चाहिए आरक्षण का, उनके हक को भी मारा जा रहा है। तो इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। सारे मुसलमानों को आपने ओबीसी में शामिल कर लिया
और ओबीसी के आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया। मतलब आप सभी मुसलमानों को आप सरकार में ला करके शामिल करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र में बिठाना चाहते हैं आप, और पसमंदा मुसलमान जो जिसका हक है इस पे, उसके हक को आप मार रहे हैं इन मुसलमानों के जरिए जिनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मुकेश जी, और मैं उसमें क्लैरिफाइंग फैक्ट करना चाहूँ, वो 51% के अंदर तो पूरी ओबीसी समाज को अब दे ही रहे, अलग से 8% का बिल्कुल प्रावधान है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए। जबकि हमारा संविधान बहुत क्लियर कहता है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कितने सारे जजमेंट्स हमारे हैं जो इसके अगेंस्ट जा चुके हैं। सिद्धारमैया मुझे लगता है बस अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में और डीके शिव कुमार को आउटप्ले करने के चक्कर में ये पूरा का पूरा तंत्र उन्होंने रचा है। राहुल गांधी का ऑफकोर्स उनको समर्थन है। इनफैक्ट जहां तक मेरी जानकारी है, वो गुजरात के अधिवेशन में उन्होंने राहुल गांधी से इसकी अनुमति ली कि अब इसको हम पब्लिक करने जा रहे हैं, और 17 तारीख को इन लोगों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है उस पर। और उसके पहले ही वहां पे बहुत बड़ी रार हो चुकी है, जो पूरी की पूरी लिंगायत और वोकालगा कम्युनिटी है इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। उनके खुद के जो एक उद्योग मंत्री एमबी पाटिल, आप देखेंगे वो लिंगायत समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा अनसाइंटिफिक है एक सर्वे, मेरे घर तो किसी ने आया ही नहीं कोई सर्वे करने, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पहले अपने अंदर के विरोधाभास को ही दूर नहीं कर पाई। मुझे नहीं लगता इस कास्ट सेंसस को कर्नाटक में कोई फायदा होने वाला है, और किसी भी प्रकार से जो इनकी चाल है सिद्धारमैया की 4-7% बढ़ाने की, ये भी नहीं होने वाला है मुकेश जी। अब ये 4 से 8% जो है वो सरकारी ठेकों में वो किया गया, सरकार का जो ठेका है उसमें जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा अलग है। हमारे साथ असगर खान साहब हैं, मैं असगर खान साहब के पास जाऊंगा, अधिवक्ता हैं और इस तरह के मसले पे बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं और डेटा भी इनके पास होता है। असगर साहब, यह जो किया गया, क्या आपको लगता है, आप तो लॉयर भी हैं, क्या आपको लगता है ये कानून संगत है, ये ठहर पाएगा? मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि ये ठहर ही नहीं पाएगा कानून में, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार कोशिश हुई है मुसलमानों को धर्म के आधार पर जो है आरक्षण देने की। बिहार में मुझे पता है मुस्लिम दरोगा की भर्ती निकाली गई थी, मुस्लिम टीचर की अलग से भर्ती निकाली गई थी, ये सारा जाकर के कोर्ट में फेल हो गया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। क्या लगता है सिद्धारमैया सरकार ने यह कोशिश की है, ये स्टैंड करेगा कोर्ट में? नहीं, वो जो आप जिसके मिसाल दे रहे हैं वो कोर्ट में जाकर नहीं, सरकार में उसमें फेरो बदल हुआ था उस वक्त भी। अभी तो सवाल ये है इस वक्त कि सेंसस के बेसिस पे, पहले तो ओबीसी को जो 32-35% उनका रिजर्वेशन एक्चुअली है क्या कि वो सेंसस के बेसिस पे होना है। अब 4% से जो 8% की बात हो रही है वो भी किस बेस पे हो रही है? ऐसी तो कोई हवा में थोड़ी कह दिया किसी ने, सेंसस कराया गया है उसके आधार पे कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि हम कर्नाटक की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो पूरे मुल्क की बात करें। अभी आपने कहा, अभी शर्मा जी ने भी ये बात कही कि साहब 2011 में किया और बताया नहीं। अरे भाई किया गया 2011 में, फिर आज कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। कितने टाइम में हो जाना चाहिए ये सेंस, बताइए? हर 11 साल में इन्होंने बिहार में 2015 से 2020 के बीच में किया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। 2011 का डेटा तो भाई पब्लिक डोमेन में है जी। अरे तो वो बता नहीं, वो चलिए, मैं वो तो आपने कहा, शर्मा जी ने कहा कि डेटा नहीं दिया। नहीं, उन्होंने 15 की बात, उन्होंने 15 की बात की। क्लैरिफाई कर दे रहा हूं मुकेश जी, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। शर्मा जी सेंसस नहीं, सुन लीजिए, बस क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्लैरिफाई कर रहा हूं। असगर साहब क्लैरिफाई कर देते हैं ना, आपको बोलने में आसानी होगी जी। मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। बताइए 2011 सुन लीजिए 2011 में एक नॉर्मल सेंसस होता है जिसमें आप पॉपुलेशन निकालते हैं, SC ST के निकालते हैं, ओबीसी के। सुन लीजिए, एक उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया यूपीए ने अलग से, जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक जाति की संख्या भी निकालेंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उनकी क्या स्थिति है, इकोनॉमिक क्या है, एजुकेशनल क्या है, पूरी ओबीसी। सेंसस नाम नहीं दिया था उसका नाम सेंसस नहीं दिया था, शायद सर्वे दिया था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। अरे सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल वही तो सेंसस है, उसमें टोटल कराया जाता है। बिल्कुल नहीं असगर जी, सेंसस में सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है। आप थोड़ा सा इस पे क्लियर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, और ओबीसी की जाति अलग अलग कभी नहीं गिनी जाती है। सुन लीजिए, और उसी की बेस पे होता है भाई सोशियो इकोनॉमिक। सुन लीजिए भाई साहब, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार हुआ था 2011 में, कभी नहीं हुआ था उसके पहले। सुन लीजिए, और उसका डेटा फिर नहीं पब्लिक किया गया यूपीए के द्वारा। अच्छा, नहीं किया गया, आप मान रहे हैं ना 2011 में कराया? आपने उसके बाद कब कराया मुझे बताइए। मुझे तो आप पूरे सेंटर कंट्री लेवल पे बात करिए ना, एक स्टेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, चलो हमें, हमारी नजर में तो पूरा मुल्क है, एक स्टेट नहीं। कर्नाटक की बात क्यों करें, हम तो पूरे मुल्क की बात करते हैं। कर्नाटक की बात अभी इसलिए कर रहे हैं। मैं आपकी पार्टी के लेवल पे सवाल पूछ रहा हूं, आप डरते क्यों हैं सेंसस कराने में?
सेंसस कराने से कौन क्यों डर डरता रहे है? हैं आप? आपको भी पता है उस समय अरे कोविड भाई के दौरान क्यों तो सेंसस क्यों हो नहीं जाएगा करा क्या रहे? असगर जी? अरे तो फिर कोविड बताइए के आप क्यों दौरान नहीं करा सेंसस हो रहे? जाएगा क्या? मैं इसीलिए अब कोविड देखिए के दौरान सेंसस मैं होता है अपनी क्या? बात बता दूं, आप नहीं करा रहे हैं, आप डेलिबरेटली नहीं करा रहे हैं। अगर कराना होता तो दुनिया भर के काम आप कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अच्छे बुरे सब काम हो रहे हैं, हर चीज पे आपकी नजर है, नकाब पे है, मस्जिद पे है, नमाज पे है, हिंदू पे, मुस्लिम पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, तो इस पे क्यों नहीं है भाई? ये तो एक कानूनी चीज है और ये पॉलिटिकली भी है, सोशली भी है, एजुकेशनली भी है, हर तरीके से जरूरी है, तो इसको क्यों नहीं करा रहे हैं? कोई तो वजह होगी, आप बताइए। वजह मैं आपसे पूछा हूं, आप नहीं बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वजह के साथ क्या वजह है। तो हम तो इस पे अपनी बात बता रहे हैं, हम तो कोर्ट भी जा रहे हैं। मैं खुद अपने आप पर्सनली आपसे बता रहा हूँ, मैं आप आज के चैनल पे आप कह रहा हूँ, हम कोर्ट भी जा रहे हैं। सेंसस होना चाहिए, जो जरूरी ठीक है, चीजें उनको क्यों अवॉइड किया जाएगा? अब ठीक है। उस पे लक्ष्मीकांत जी भी अब हमारे आ साथ। जाइए 4% से 8%। भाई वो तो एक कानूनी बात है, वो सेंसस के हिसाब से जो उनको आ रहा है, 4% से 8% हो रहा है रिजर्वेशन। आप करिए, चलिए नहीं करते तो आप उसको चैलेंज कर दीजिए कोर्ट में। मैं कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ। भाई अगर आप नहीं है नहीं, आप आपके सारी नजर की में सारी तो आप चीजें, उसको सारी की चैलेंज कर सारी दीजिए कोर्ट में। सुविधाएं जो है, आप आप इससे कांग्रेस पहले जो भी है आपने कहा कि मुसलमानों जब के लिए कोर्ट ने रखना चाहती है। मना कर दिया था, फिर नहीं नहीं, कोर्ट देखिए मना वो कीजिएगा। बात नहीं है ना, वो तो ठीक है, कोर्ट में जाएगा। लेकिन अभी जो आपने ओबीसी मुसलमानों की सभी जातियों को आपने पहले ओबीसी में शामिल कर दिया, फिर ओबीसी का कोटा बढ़ा दिया। सभी नहीं है मुकेश भाई, सभी नहीं है कर्नाटक ना। में सभी है, कर्नाटक में ना सभी ओबीसी की जातियों को शामिल करा दिया गया है। आप अपडेट हो जाइए आप। अच्छा, कर्नाटक में सारे ओबीसी, जो सारे मुसलमान हैं उसको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। 95% जो है वहाँ पर है, कर्नाटक में है। और बहुत जगह बहुत ज़्यादा प्रतिशत है पूरा मुसलमानों की। एक तो आप कहते हैं कि मुसलमान में जातियाँ नहीं होती, फिर यहाँ पर जातियों को ले आ करके उसे ओबीसी में जातियां तो डालते खैर हैं। आपने सब नहीं कर दी हैं। हाँ, आपने जाति जातियां तो सब में पैदा कर दी हैं। ठीक है। मैं आपने अपने यहाँ जाति पैदा कर दी, हमारे यहाँ तो शेड्यूल है, कास्ट, शेड्यूल हमने ट्राइब कभी को। इनकार भी क्या नहीं है किया भाई, ना, हमारी हमारे यहाँ तरफ आ जातियाँ जाओ। हैं और जातियों की आप वैसे तो व्यवस्था आपके शेड्यूल समझ में कास्ट, नहीं आप आएगी वो वैसे क्यों तो है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आप हिंदू ही नहीं मानते हैं। अगर मानते ये होते तो आपके हिसाब से है, इबादत गाहों में जाने वो देते आपके होंगे, हिसाब से। नहीं जाने देते हैं आप। हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट के जो है पूजा करवाने आप वाले जो बताइए है ना, हिंदू है नहीं है वो? पुजारी हैं, शेड्यूल कास्ट पूजा कराते हैं। महावीर अरे मंदिर तो में आप जाके उनको देख लीजिए, आप उनको पटना के महावीर मंदिर में शेड्यूल देते कास्ट के पुजारी हैं। आपको आपने नहीं पता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, आपको नहीं पता। बहुत सारे अयोध्या देश में मंदिर ऐसे में पुजारी हैं इनवाइट जो नहीं शेड्यूल किया। कास्ट से आते हैं। आपने आप लोग नहीं मानते उसको और आप बांटने की कोशिश करते हैं। आपने लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। में लक्ष्मीकांत जी आपके पास आऊंगा। क्या कर्नाटक में सरकार जो है आपकी, वो मुसलमानों के हाथ में पूरा राज्य दे देने की मुहिम पे लगी हुई है क्या? सारा की ओबीसी में सारे मुसलमानों को शामिल कर दिया, सारे रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दिया, और क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? मुकेश भाई, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ कहते कि मैं सौगात मोदी भेज रहा हूं, तो क्या सारा हिंदुस्तान मुसलमानों को सौंपने की तैयारी है? आप जो मुसलमानों को रोज कहते हो कि हिंदू मुसलमान की हम सेवइयां खाते हैं, मोदी जी खुद हम नहीं कहते खाते हैं। जी, हम ये नहीं खाते, भारतीय जनता, हम नहीं खाते भाई। सुनिए, आप खाते, आपके प्रधानमंत्री खाते हैं ना साहब? वो भी नहीं खाते। आपके प्रधानमंत्री क्या खाते हैं? वो भी नहीं खाते। मैं सुनाऊं आपको, पहले यही सुनाऊं क्या? चलो वो दूसरी बात है, आप खाने और बोलने में दूसरी बात है। आप जो है ना मुहावरे का अर्थ जो है ना, रियल अर्थ में यथार्थवादी मत बनिए। आप जो मैं पूछ रहा हूँ सर उस पर बात करें। बयान लेके आया हूँ, वो कहते हैं कि ईद हमारे घर में खाना नहीं बनता था, मुस्लिम परिवारों तक खाना आता था, तो हम खाना खाते थे, और आप कहते हैं कि हम नहीं खाते। ठीक है, वो अच्छी बात है भाई। देखिए, अच्छे मुसलमानों के यहाँ सब चीज हो सकता है। यहाँ पर पहले आपको अच्छे और बुरे मुसलमानों में फर्क करना पड़ेगा। जितने राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनके साथ हमारे संबंध आज भी हैं, और हमारे यहाँ बैठे हुए असगर खान साहब बैठे हुए, देखिए अच्छे मुसलमान हैं। सब में होते हैं भाई, अच्छे बुरे हिंदू तो भी होते हैं, अच्छे बुरे तो क्रिश्चियन भी होते हैं, बिल्कुल, अच्छे बुरे तो सब जगह होते हैं। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, मैं जो कह रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं है, आप तेज बोलते हैं तो नहीं आती है आवाज। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप धीरे बोलिएगा तो आवाज आएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मुकेश भाई, आप अपनी दोहरी मानसिकता और दोगलापन जो है ना छोड़ दीजिए। आप जो है ना तो जुबान मुझे संभाल लगेगा के कि बात आप कीजिए एक बहुत- लक्ष्मीकांत जी। दोगली जुबान नहीं, आपकी नहीं, होगी, मैं बता रहा हूं। दोगली जुबान नहीं, आपकी होगी। मैं आप बता इस रहा तरीके हूं। की भाषा का इस्तेमाल नहीं नहीं, कर सकते। आप माफी मांगिए। आप दोगली जुबान किसकी कह रहे हैं? हम तो जो कह रहे हैं ठोक के कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं। दोगली जुबान आपकी होगी, दोगली जुबान आपकी होगी। आप दो तरह की बातें करते हैं। म्यूट कीजिए इनको। मधु मुकुल जी के पास मैं जाऊंगा। मधु मुकुल जी, जिस तरीके का प्रावधान किया है कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने, क्या आपको लगता है कि
कोर्ट में कहीं ठहर पाएगा? कानून संगत लगता है आपको? देखिए, कानून संगत तो नहीं है, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस के बेस पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। अब बात आती है कि कोर्ट में ये स्टैंड करेगा या नहीं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत गलत है। कोर्ट जो होती है, जब एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की बात आती है, एक आइडियोलॉजी की बात आती है, तो कोर्ट जो है कहां चली जाती है, उसका निरपेक्ष भाव कहां जाता है, मुझे पता नहीं। आपको याद होगा कि संविधान में 2 शब्द कायदे से संविधान, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें माननीय न्यायालय ने कुछ नहीं किया। आपको पता होगा कि आर्टिकल 35A बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को लिए हुए घुसेड़ दिया गया, लेकिन उसमें न्यायालय ने कुछ नहीं किया। आप जब भी देखेंगे, आप कुछ बोलेंगे तो हेड स्पीच है, असगर भाई बोलेंगे तो वो हेड स्पीच होगा ही नहीं। तो आप इस पर मत जाइए कि स्टैंड करेगा या नहीं। जिस जज के सामने आएगा, आपको याद होगा इस समय जज ने यह भी निर्णय ले लिया कि माननीय महामहिम से भी ऊंचा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया, तो इस पर मत जाइए। लेकिन आज तक के जो प्रावधान है उसमें स्टैंड नहीं करता है। लेकिन जज महोदय क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस पर मेरा कहना बिल्कुल मेरी एक्सपीरियंस गलत है। अब बात आई है, मैं क्षमा चाहता हूं, अभी हमारे बहुत सारे लोग मिल रहे थे, आप भी कह रहे थे कि कांग्रेस आज कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस आज क्यों कर रही है? कांग्रेस तो शुरू से ही कर रही है। कांग्रेस की स्थापना ये वही हुम ने की, क्योंकि आपको पता होगा नेहरू से लेकर के आज तक कांग्रेस का एक नेता बता दीजिए जो मुस्लिम परस्त न रहा हो, जिसने मुसलमानों के लिए संविधान में कोई भी संवैधानिक प्रोविजन लाने का प्रयास न किया हो, जिसने हिंदुओं को बिल्कुल थर्ड क्लास का नागरिक न बना दिया हो। तो ये कहना कि आज कर रही है, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। कांग्रेस तो शुरू से कर रही है, हाँ, अब एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, अब एक्सपोज हो रही है, अब लोग जानने लगे हैं और पहचानने लगे। ठीक है सर, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, बहुत देर से सुन रहे सारी बातों को। मैं लास्ट में सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाता हूं, क्योंकि इनका विश्लेषण बाकी लोगों को सुनने के बाद जो है और भी निखर के आता है। सुरेंद्र स्वामी जी, आज अंबेडकर जी की जयंती हम मना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर जो है कोई किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और कर्नाटक में वही हो रहा है जो अंबेडकर साहब ने जो कहा था उसके ठीक विपरीत वहाँ हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक में या कांग्रेस जहां भी उसको मौका मिले सब कुछ वो मुसलमानों को दे देना चाहती है? स्वामी जी, आपको आवाज मिल रही है? सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा जरा एक बार ऑडियो चेक करें। सुरेंद्र स्वामी जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। अच्छा, आपका नेटवर्क जो है लगता है, एक बार चेक कीजिए। मैं वापस एक बार असगर, हाँ जी, हाँ। स्वामी जी, नहीं, अब आ गई आवाज, आई आपको? हाँ जी, अब आ रही है जी। मेरा ये कहना है कि जो आरक्षण नई सेंसस के हिसाब से कर्नाटक गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, अभी तो इनकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो उन्होंने सिफारिश की है, वो सिफारिश अब क्योंकि लोगों को तो पता लग गई है, वो कैबिनेट में जाने से अभी ले नहीं हुई है, और उस पर 17 अप्रैल को डिस्कशन भी होना है। लेकिन बात मोटी मोटी तो सामने आई गई है जो आपने बताई है जी। तो पहले तो मैं ये कह देता हूं कि ये 50% से ऊपर आरक्षण को स्वीकृति नहीं मिलेगी। वो बिहार ने भी किया था, उनको भी नहीं मिली। कोई ना कोई हाई कोर्ट में जाएगा और वहां से स्टे हो जाएगा। तो जब तक इसको 9th शेड्यूल में डालने की बात नहीं होती है या संविधान में संशोधन नहीं होता है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। ये आप पक्का मान करके चलिए, क्योंकि अगर ये मिलेगा तो फिर जो जिन राज्यों ने किया वहां तो हुआ नहीं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है। बिल्कुल। अब जो दूसरी बात आती है कि मुस्लिम्स के लिए जो कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है, देखिए जब ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया था, उनकी कास्ट को, तब इंटेंशन ये था कि भाई ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें मुस्लिम्स भी एक क्लास है और उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर आपने क्या किया सरकारों ने कि उसमें सब कैटेगरी बना करके और मुस्लिम्स को अलग से रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया।
तो मतलब जो रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए आप दे रहे हैं उसमें वो धर्म के आधार पर वो एक तरह से आरक्षण हो गया। भले ही आप ओबीसी में उसको दे रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण धर्म के नाम पर हो रहा है, क्योंकि उनके साथ दूसरे कोई टैग नहीं है, वही है उनके साथ। जैसे अभी इन्होंने, आपने देखा था कि ठेकों में इन्होंने आरक्षण किया, और उस ठेके में आरक्षण में किया तो इन्होंने ओबीसी की कैटेगरी के अंडर में ही है, लेकिन उस कैटेगरी में अलग से जब आप मुस्लिम्स के लिए आपने कर दिया तो वो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन हो गया, क्योंकि वो फिर सभी जातियों के लोग उसमें शामिल नहीं है, सभी वर्गों के जो सभी पिछड़ी क्लासेज हैं वो उसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए ये तो निश्चित है कि वो धर्म के आधार पर उनको आरक्षण दे रही है, लेकिन उसको कैमोफ्लेज किया है कि वो विद इन ओबीसी कैटेगरी उसको उन्होंने उस आरक्षण को दिया है। दूसरी बात यह है कि जब आप सभी जातियों को शामिल कर लेते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो उसी जाति के अंदर, उसी धर्म के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई में कम है, मतलब हर, बिल्कुल जो कैटेगरी उन्होंने किया भी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1B और 2B करके किया है। जी आपकी आवाज़। जो मुस्लिम्स में अगड़े हैं वो इसका सारा लाभ उठाएंगे, और जो पसमानदा और जो मुसलमान हैं उनको इसका फायदा कम मिलेगा। यही होता है जैसे ओबीसी के रिजर्वेशन में जहाँ कैटेगरी। स्वामी जी मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, अभी जो है ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी कि कांग्रेस ने मुसलमानों को तस्तरी में सजा कर किस तरीके से कर्नाटक ही परोस दिया है। चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को तस्तरी में परोस के किस तरीके से आरक्षण के बहाने जो है पूरा कर्नाटक राज्य उनके हाथों में सौंप दिया। सुरेंद्र स्वामी जी बीच में बोल रहे थे, मैंने रोक दिया था आपको। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं असगर साहब के पास आऊँगा। जी ये जो आप इस तरह से आरक्षण देते हैं तो वो धर्म के नाम पर आधारित आरक्षण हो जाता है, और उसमें भी जब आप सभी को शामिल करके देते हैं तो उनके अपने मुस्लिम्स में जो गरीब मुसलमान है, जिनको एक्चुअली आरक्षण की आवश्यकता है, वो उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगे और उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो सशक्त मुस्लिम हैं, जो कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, जो जिनका दबदबा है, चाहे वो ठेकेदारी हो और चाहे वो नौकरियों में आरक्षण हो, धर्म के आधार पर इस तरह से करके इन्होंने दिया है। दूसरा, इनकी एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, वो यह है कि इन्होंने क्या किया है मुख्यमंत्री जी ने, कि जो इनकी अपनी कास्ट है, वो कास्ट पहले इनकी कैटेगराइजेशन में 2A में होती थी, अब उन्होंने 1 में 2 कैटेगरी कर दी हैं, 1A और 1B, और 1B में इन्होंने अपनी कास्ट को शिफ्ट कर दिया है, और उसके साथ कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को भी, देखिए धर्म के आधार पे कैसे राजनीति हो रही है, मुस्लिम्स का अलग बना दिया, बिल्कुल, और वहां पे क्रिश्चियन ना लिख के कन्वर्टेड क्रिश्चियन करके कैटेगरी बना दी, बिल्कुल कन्वर्टेड क्रिश्चियन की एक कैटेगरी बना दी। जी आऊंगा लक्ष्मीकांत जी, आऊंगा आपके दिया है कि जो सबसे 1A कैटेगरी है उसकी पॉपुलेशन 6% है, रिजर्वेशन 6% है, और जो कुर्बा के साथ जोड़ के इन्होंने किया, पॉपुलेशन 12% है, रिजर्वेशन 12% है। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन, ट्राइब की पॉपुलेशन 7% है, रिजर्वेशन 3% है, बिल्कुल, और जो लिंगायत और जो वोकालिंगा है उनकी जो पॉपुलेशन है वो 18 और 17% है, आप कह सकते हैं 18.5 या 17%, उनको इन्होंने 8% और 7% दिया है। तो एक तो खाली इन्होंने मुस्लिम्स को नहीं दिया, वहां वो शब्द भी डाला है कन्वर्टेड, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए धर्म के आधार पे ये आरक्षण है, उससे भी जाएगा, और 50% से अधिक है ये नहीं होगा। लेकिन इसमें जो सरकार की इंटेंट है वो साफ नजर, बिल्कुल। और आपकी आवाज़ सुरेंद्र स्वामी जी डिस्टर्ब हो रही है आज नेटवर्क कारण। लक्ष्मीकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी बताइए। मुकेश भाई, मैं स्वामी जी अभी एक बात कह रहे थे और मैं सुन रहा था उनको ये तो एक बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहता। जी बोलिए बोलिए लक्ष्मीकांत जी। तो उन्होंने एक बात कही है कि जो ये आरक्षण का मामला है, चलो होगा नहीं होगा कैसे होगा वो तो बाद की बात है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि जो आरक्षण दिया है कर्नाटक में, उसका जो लाभ है वो समृद्ध मुसलमानों को मिलेगा। मैं उनकी बात से सहमत हो गया, मान लिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, चाहे दलित भाइयों को है, चाहे ओबीसी वर्ग को है, किसी भी टाइप का जो आरक्षण है, उस पूरे आरक्षण का लाभ ले कौन रहा है?
वही आदमी ले रहा है कि जो एक बार एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बन जाता है, विधायक मंत्री बन जाता है, आगे उसकी पुश्तें तो आरक्षण ले रही हैं। आम आदमी को आरक्षण का लाभ है कहाँ? तो कर्नाटक को इसमें स्पेशल कैटेगरी में डालना, ये स्वामी जी थोड़ा सा समझिए, या तो आप पूरे हिंदुस्तान के आरक्षण को उस कैटेगरी में डालिए कि पूरे हिंदुस्तान पे चर्चा कीजिएगा, किसी की चर्चा नहीं हो पाएगी। लक्ष्मीकांत जी, अभी जो आपने कहा है कि मुसलमानों को ओबीसी में सारे मुसलमानों को डाल देना ले जा रहे हैं उन अपने समाज में, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। चर्चा तो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए ना, क्या अगर दूसरी जगह गलत हो रहा है आप उसके लिए भी कहिए, वहाँ भी गलत है, वहाँ भी नहीं होना चाहिए। स्वामी जी जरा चुप तो हो जाइए। अरे स्वामी जी आप बोल रहे थे, मैं चुप बैठा था ना। ठीक है स्वामी जी, बोल लीजिए। वहाँ भी गलत है, मैं तो कहता हूँ वहाँ भी गलत है। अरे स्वामी जी चुप रहिए। चलिए ठीक है, आप बोलिए लक्ष्मीकांत जी, आप बोलिए। जी बोल रहा मुकेश जी, आपने कहा था कि हिंदुस्तान में चर्चा क्यों नहीं हो सकती, क्यों वहां नरेंद्र मोदी की सरकार? चर्चा क्यों नहीं हो सकती भाई? चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा हो सकती है, आपने कहा। हाँ, लेकिन चर्चा अभी कर्नाटक पे हो रही है। कर्नाटक में करेंगे, आपसे जब हिंदुस्तान की चर्चा करेंगे तो आप बोलेंगे क्या जो भाई आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक की बात क्यों नहीं? भाई आपके हिसाब से नहीं चलेंगे ना। अरे लक्ष्मीकांत जी, आपके हिसाब से सब्जेक्ट नहीं रखेंगे ना हम आपसे पूछ के। वो तो मुझे पता है। हाँ, तो आप इस पे चर्चा कीजिए ना, कर्नाटक में चर्चा कीजिए। जिसमें आपके चैनल की टीआरपी बढ़ेगी उसमें करोगे आप, वो तो मेरे को पता है। हाँ भाई, करेंगे डेफिनेटली। मुसलमान के नाम कुछ करना ही आता है ना, तो चलो फिर ये भी कोई जरूरी नहीं कि मैं आपके हिसाब से जवाब दूंगा जो आप चाहोगे। मैं जवाब भी वही होगा आपको अपने हिसाब से जवाब दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट हमारे हिसाब से होगा, जवाब आपका होगा। नहीं, सब्जेक्ट वही है, मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट वही है कि उन्होंने कहा। चलो ठीक है, मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। आप लोग के पास जवाब नहीं होता है तो आप घूमने लगते हो जलेबी की तरह। जी मृत्युंजय जी। मुकेश जी, किसी भी चीज को जनरली कैसे बना के बोल देना कि पूरी सिस्टम ही खराब है, इसीलिए एक जगह की बात मत कीजिए। आप अगर केंद्र में रिजर्वेशंस की बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन कोई आज नहीं आया है, ये जब संविधान बना तब से है। आप 70 वर्षों तक रहे और उसमें भी बहुत सिस्टमैटिक एक प्रोसेस है, उसमें बहुत बार रिविजन्स हुए हैं। आप बोलते हैं कि क्रीमी लेयर को नहीं देना चाहिए, क्रीमी लेयर हटाया गया, जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में उनको हटाया गया, इनकम की उसमें लिमिट लाई गई, ये पूरे देश में एक व्यवस्था बनाई गई, अलग अलग सरकारों में उसमें रिविजन किया। हो सकता है उसमें कुछ इनएफिशिएंसीज रही हो, आप भी सरकार में रहे हैं, आपने उसको क्यों नहीं चेंज किया? दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें बहुत इनएफिशिएंसी है तो राज्यों को छूट होती है। मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये, आप अपने राज्य में ना जितना क्लासिफिकेशन करना है कर लीजिए, आप कह दीजिए कि जिसको 1 भी रुपया इनकम हो उसको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। आप कर्नाटका को एक मॉडल स्टेट के तौर पर पेश कीजिए, और जो भी आपके सब ये जो प्रिंसिपल्स की आप बात कर रहे हैं इस डिबेट में ना कि किसको मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करते हैं और इसको एक स्टेट में लागू करवा के दिखाते हैं? लेकिन नहीं, वो आप नहीं करेंगे, डिबेट पे आके भाषण दे देंगे। और दूसरी तरफ अपने राज्य में जहां आपको इस तरह के इंप्लीमेंट करने चाहिए, वहां पे आप पूरे मॉडल को तोड़ मरोड़ के, एक तो सबसे पहले आप किसी भी रिलीजन के सारे कास्ट को एक कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? किसी भी कास्ट को ओबीसी, एससी, एसटी में डालने के लिए एक ड्यू प्रोसेस है मुकेश जी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कास्ट को आपको ओबीसी में डालना है तो 3 फैक्टर्स होते हैं उसमें। आपके उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखना पड़ता है कि जनरल क्राउड से 25% कम है, इनकम में देखना पड़ता है। क्या आपने ये सर्वे कराया? क्या उसके बेसिस पे आपने एक कमेटी को भेजा जो स्टेट की काउंसिल होती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए? क्या उसने उसके रिकमेंडेशंस को माना और उसके बाद आपने लागू किया? ये कौन सा तरीका है कि एक दिन आप उठे और आपने सारे के सारे ओबीसी कमीशन ने तो इसका विरोध कर दिया। मृत्युंजय जी, ओबीसी कमीशन ने तो विरोध कर दिया। बीच में मत बोलिए लक्ष्मीकांत जी, सुन लीजिए, मैं नहीं बीच में बोल रहा था। तो ये एक तो आप ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं जिसको आप मॉडल स्टेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जब खुद की चोरी पकड़ी जाती है तो फिर हम चले जाते हैं कि फलाने प्रदेश में ये हो रहा है, तो देश में ये हो रहा है, तो केंद्र में ये हो रहा है। आप क्यों नहीं सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने यहाँ एकदम मॉडल स्टैंडर्ड लागू करते हैं? आप अपने यहाँ तो एक ऐसा, इनफैक्ट आज जब अंबेडकर जयंती है उस दिन आप सबसे असंवैधानिक प्रावधान लेके आए हैं कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण देने का, जो कभी भी किसी कोर्ट में आज तक स्टैंड ही नहीं किया, और आप इस डिबेट में आके खुल के उसका विरोध तक नहीं कर पाते। साफ साफ लिखा है, आर्टिकल 15 पढ़िए ना, रिलीजन वर्ड मुझे उसमें दिखाइए कि रिलीजन के बेसिस पे आरक्षण होता है, और पढ़ने में तो बहुत कुछ है भाई, तक नहीं कर पाते। मृत्युंजय शर्मा जी, पढ़ने में तो बहुत कुछ है जो नहीं हो रहा, पढ़ने में तो बहुत कुछ है जो नहीं हो रहा, देश के अंदर जो नहीं हो रहा है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, बोलिए। मैं उसके बाद मैं असगर साहब के पास जाऊंगा उसके बाद। जी बोलिए जल्दी से, आप 10 सेकंड बाद। मुकेश भाई, हाँ
नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंप्लीमेंटेशन किसी चीज की करनी है तो आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना चाहिए। ये नहीं है कि जहां हमारी सरकार है हम वहां नहीं जाएंगे, जहां हमारी सरकार ने गड़बड़ ही आपके यहाँ से हो रही है तो चर्चा उसी की करेंगे ना लक्ष्मीकांत जी। आपके यहाँ से हो रही नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि आप क्या करते हो, आप सेलेक्टेड चीजों को उठाते हो, जिसमें आपका बेनिफिट है वो आपने उठा लिए। जो जहां पे देश का मामला आता नहीं, है हमारा बेनिफिट नहीं है, जिसमें देश का समाज का बेनिफिट है वो मुद्दा उठाते हैं। आप इसको गलत तरीके से देखते हैं। मुकेश जी प्लीज, आपको देश और समाज से कुछ लेना नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, अगर होता सिर्फ तो आपको लेना है। आपने अपनी बात समझ नहीं, मैं बता दिया ना, आपने पहले कहा, जैसे शुरू में मैंने एक बात कही कि मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो ईद के दिन मेरे यहाँ खाना आता था, आपने कहा नहीं आता था। जब मैंने कहा कि मैं दिखा सकता हूँ, आपने कहा कि अच्छा मुसलमानों के यहाँ से आता था। आपने मुसलमान भी अच्छे बुरे कर दिए, हिंदू भी अच्छे बुरे कर दिए। हाँ, तो सब में है ही, इसमें गलत क्या कर दिया? मैं अभी भी है अभी। अरे असगर साहब भी तो वही कह रहे हैं, असगर साहब भी यही बात कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे बुरे सब में होते हैं। पूछ लीजिए उनसे। आपने मुकेश भाई हाँ। सिर्फ मुसलमानों को अच्छा बुरा बताया, तो मैंने ये बात कही कि सब में होते हैं, हिंदुओं में भी। हाँ होते हैं भाई, हमारे यहाँ भी वामपंथी है ना, हिंदुओं में भी वामपंथी हैं। उनको आप हिंदुओं में भी तो वामपंथी है ही ना, तो हिंदुओं में तो अच्छे बुरे हैं, मैं तो मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं असगर साहब कि हिंदुओं में भी अच्छे बुरे होते हैं। वामपंथी उसी कैटेगरी में, बुरे वाले कैटेगरी में है। चलिए मैं आपको एक चीज मैं पूछ रहा हूँ असगर साहब, कि आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है पसमंदा मुसलमानों के साथ, या जो जिसका हक है आरक्षण पे, उसके साथ जो है नाइंसाफी कर रही है? अगर आप सारे के सारे मुसलमानों को आप ओबीसी में रख लोगे तो जिनका हक है उनका हक तो मारा जाएगा ना, तो वैसे मुसलमान कहाँ जाए? पूरे हिंदुस्तान में लक्ष्मीकांत जी प्लीज जी। पूरे हिंदुस्तान में 3700 कम्युनिटीज यहाँ सरवाइव करती हैं। अब अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अगर रिजर्वेशन की बात या सेंसस की बात, मैंने जहां तक पर्सनली इसको रीड किया है, सब पेपर्स पे है। सिर्फ उस रिजर्वेशन भी सिर्फ पेपर पे है, इसके अलावा उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ है अभी तक। जो होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कह के छोड़ दिया जाता है। जो डिजर्व करते हैं उनको कहीं नहीं मिल पाता। इसकी पूरी तारीख गवाह है, अगर आप चाहें तो उसको उठाकर देखिए। और पिछले साल मैं भी यही कह रहा हूं कि मुसलमानों को मूर्ख बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि धर्म के नाम पे आरक्षण आप दे ही नहीं सकते। अभी आप ऐलान कर दीजिएगा, कोर्ट में जाकर के वापस हो जाएगा ये। नहीं, वो कोर्ट में जाकर चाहे वापस हो जाए, उसकी और दूसरी वजहें भी हैं। ये 84% बैठता है, जो कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वो इसलिए भी कोर्ट में जाके वापस आ जाता है। लेकिन अभी तो सवाल इस बात का है कि भाई हम कोई भी स्कीम, आप सेंसस नहीं करा रहे, कोई भी स्कीम लागू नहीं हो सकती अनटिल अनलेस के सेंसस ना हो जाए। ठीक है, इस पे हमने बहुत चर्चा कर ली है। और जबकि आपको मालूम है, असगर साहब बहुत चर्चा कर ली है। मैं एक बार हमारे दोस्त बैठे हैं, हाँ। शर्मा जी हैं, वो बताएं और लोग बताएं कि भाई क्यों नहीं करा रहे हैं, डरते क्यों हैं आप इन चीजों से? कोविड के दौरान जो है, कोविड के दौरान कोई भी सेंसस नहीं हो सकता था। आप हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं। पर्सनली मैं क्यों लूंगा? मेरा पर्सनल क्या है इसमें? नहीं, आप जानिए ना, ये तो सबको पूरी दुनिया को पता है ना। आप पर्सनली ले लेते हैं। अरे 21 में बायस नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कोई नहीं डरते। अरे भाई, आप सरकार थोड़ी है, आप एंकर हैं, ये चैनल हमारा है। ठीक है, चलिए आपने अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, मैं मेरे पास समय की कमी है। मधु मुकुल जी का, मधु मुकुल जी क्या लग रहा है कि ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस जो है बार बार जो है धर्म के नाम पे आरक्षण कर देती है, और कोर्ट में जाने के बाद जो है वो फिर से वापस हो जाता है, और मुसलमान जो है उसके पीछे, कांग्रेस के पीछे लगा हुआ है कि भाई हमारे लिए कर तो रही है। कांग्रेस इंसाफ की बात करती है तो आप भी मानिए, क्यों नहीं मानते? ये इंसाफ थोड़ी है, ये तो बेवकूफ बनाना हुआ। कांग्रेस मुसलमानों को इतना बेवकूफ समझती है कि भाई फिर से अरे बार बार जब आप कोर्ट से रिजेक्ट हो जा रहे हो तो बार बार क्यों जा रहे हो? मुस्लिमों को धर्म के आधार में आरक्षण देने की कितनी बार कोशिश हुई? दरोगा, मुस्लिम दरोगा, मुस्लिम टीचर, मुस्लिम चौकीदार, क्या ही चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपको वही समझ में आएगा जी। बोलिए मधु मुकुल जी। मुकेश जी, 3 बिंदु पर हमें बोलने दीजिएगा। एक तो निसंदेह कांग्रेस बेवकूफ बनाती है, केवल मुसलमानों को नहीं सबको, यहां मुसलमानों को ज्यादा बना रही है। ये किसी भी स्थिति में आर्टिकल 16 सब क्लास 4 और 4A में सस्टेन नहीं करेगा। कहीं रिलीजियस बेस आरक्षण है ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी सभी ने कहा कि सभी में अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छों को हमें खोजना पड़ता है मुसलमानों में। जम्मू कश्मीर में अच्छे मुसलमान नहीं मिले,
पश्चिम बंगाल में अच्छे मुसलमान नहीं दिखे, हमें बांग्लादेश हिंदुओं में को अच्छे तो मुसलमान नहीं मुश्किल से दिखे, मिलते हैं। नरेंद्र और हमें हिंदुओं जहां भी में हो रहा अच्छे है से चलिए, ठीक कोई है। ना बताओ, बड़ी मुसलमान नहीं मुश्किल से दिख रहे मिलते मिलते ही नहीं। तो ये ठीक है, कहना ठीक है सर, मिथ, आपको नहीं सपना मिल- देखना बंद कर अब दीजिए, बड़ी मुश्किल से मिलते बंद जैसे कर हिंदू दीजिए। मुसलमान, अच्छे मुश्किल होते नहीं हैं, है, बुरे हिंदू होते हैं। मुश्किल से आप मिलते हैं। ये अपने आइए, एक आप अच्छे मिल गए मुकेश भाई, हाँ, आप ठीक। अच्छे हैं, आपका कहना है आप अच्छे हैं, ठीक मुकेश है, जी चलिए। कोई बात हो लेने दीजिए। मगर आई हमारी थिंक किस्मत है आप अच्छे मैं मिल बात गए। कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे सुरेंद्र स्वामी, वकील साहब सुरेंद्र हैं, स्वामी जी या मधु त्रिपाठी मुकुल जी, त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी कैसे अच्छे हैं, हैं, लक्ष्मीकांत लेकिन जी ऐसे कैसे हैं, मुश्किल से बाकी मिलते बाकी 3-4 भी आपके साथ हिंदू हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए, वो कैसे नहीं हैं। नहीं, सब लक्ष्मीकांत जी हैं, अच्छे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं, हम अच्छे तो हैं, लेकिन हम ये तो कि इतनी बात मुश्किल से समझते मिलते हैं हैं, जैसे कि कि ठीक है, ठीक है, चलिए सर, जैसे हमारे पास मुसलमानों समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है और आपकी पारखी नज़र से आगे निकल करके प्रोग्राम को जो है अभी वाइंड अप भी करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन असगर मैं साहब चाहूंगा आपका, कि खोजिए जरा सुरेंद्र एक स्वामी जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका और मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। और जिस तरीके से इधर लोग मुर्शिदाबाद की कहानी में लगे रहे और कर्नाटक में जो तस्तरी में परोस करके कांग्रेस ने पूरे कर्नाटक को ही मुसलमानों के हाथ में रख दिया, सामने रख दिया। हालांकि ये थाली में जो परोसा गया है खा नहीं पाएगी मुसलमान जो है, क्योंकि कोर्ट ने जो है इसे वापस ले लेना है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है, मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस बार बार धर्म के नाम पर आरक्षण देकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती है और असल मुसलमान जो इसका हकदार है उसके हक को मारने की कोशिश करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।